वो लड़की जिसने कभी तुम्हें नहीं देखा था, जिसको तुमने नहीं देखा था, आखिर वो कौन सा जुमला है जिसने तुम्हारे बिस्तर पे बैठने पर मजबूर कर दिया है? अल्लाह अकबर, जिस दिन से तुम्हारे घर में आई है, तूने कहा उठ तो उठने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठने लगी, तूने कहा तुझे चलना है तो चलने लगी, तूने कहा तुझे सोना है तो सोने लगी। मुझे बता तो सही, तूने कौन सी कुर्बानी उसके लिए दी है जिसने इतनी फर्माबरदारी की कि तेरे इशारे पे चलती रखी, तेरे इशारे पे बोलती रखी, तेरे इशारे पे खाती रखी, तेरे इशारे पे पीती रखी। मुझे बता तो सही, तेरे पास कौन सी पावर थी जिसने औरत को इतना ताबे कर दिया? कौन सी ताकत थी जिसने फर्माबरदार बना दिया? ओ खुदा की कसम, चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर मुस्तफा की सुन्नत निकाह ना होता तो तेरी औकात ना थी। किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता, किसी की बेटी को हाथ लगा देता। ये मेरे मुस्तफा के फरमान का सदका है, उन्होंने निकाह को मशरू किया है। ये उसकी बरकतें हैं कि जिसने कभी तुझे नहीं देखा वो सब कुछ मान बैठी है, जिसने कभी ना जाना तेरे इशारों पे चल रही है। आज जो ये घरों में बहारें हैं ये तेरे दम से नहीं है, अगर बहारें हैं तो मुस्तफा जाने रहमत के करम से बहार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर, ये हुजूर की सुन्नत है निकाह। तेरा कलेजा नहीं फटता जब तू कहता नाच ना हो तो घर में मैयत नजर आती है। ओ खुदा के बंदे, जिंदगी ऐसी गुजार के जा, कम से कम तुझे खुदा खुशियां दे, तब भी नबी का जिक्र कर। गम आए तब भी नबी का जिक्र किया करो, आफतें हो तब भी नबी का जिक्र किया करो, ताकि जब मर के कब्र में पहुंचो तो मुस्तफा मुस्कुरा के कह दे, फरिश्तों सोने दो। ये वो है जो जमाने से लड़के मेरा जिक्र की महफिल सजाता रहा, ये वो है जिसने दुनिया की बातों की फिक्र ना की, मेरे जिक्र की महफिलें मुनक़िद की थी। खुदा की कसम, अगर हुजूर ने इतना कह दिया तो यहाँ आना भी कामयाब है और मर के यहां से जाना भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन शर्त है, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब भी ऐसे माहौल में जब दुनिया हमारे हुजूर के खिलाफ भौंक रही है और जवान अब भी गानों में डूब रहा है, ऐसी जवानी पे लानत यार जो हुजूर के काम ना आ सके, ऐसी जिंदगी पे लानत जो हुजूर को भूल के गुजारी जाए। हमारी जिंदगी का मामूल तो मेरे इमाम ने ये दिया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिंदगी देखो, शर्म आनी चाहिए। अब भी कई जगहों पे, कई गांवों से गुजरना कभी कभी होता है तो लगता नहीं मुसलमान का घर है। सुबह होती गाने बजने लग जाते हैं। तुझे गाने दिए गए थे, तुझे रब ने कुरान दिया था। क्या ही अच्छा होता, फजर का वक्त होता, घर के बच्चे बच्चे मुसल्ले पे होते और नमाज से फारिग होते। खुदा की कसम, जो फजर में फरिश्ते आते हैं ना, वो जाके कहते मालिक के घर ऐसा भी है जमीन पे जिस कुरान को करबला वालों ने बचा के दिखाया, उसी कुरान को गुलड़िया वालों ने पढ़ के दिखाया। सुभान अल्लाह। ये दौर भी देखा, लेकिन आज फरिश्ते जब जाते हैं जाके रब से कहते मालिक तेरी जमीन पे गए, हमें गानों की आवाज तो आई लेकिन कुरान के तरानों की आवाजें नहीं आई। आज कहते घरों में बरकत नहीं है। बरकतें आए कहां से? सुबह ही सुबह बाप है, 60 साल की उम्र हो गई, वो मशीन लिए खड़ा शेविंग के लिए। लड़का 18 साल का जवान है, रिमोट लिए बैठा है। बीवी है, जब निकाह करने गए थे तो बताया था बड़ी पारसा है। रिश्ते की बात आई थी कि किसी ने नंगे सर देखा ही नहीं, और जिस दिन से घर में आई है इसने टीवी के अलावा कुरान खोल के देखा ही नहीं। और सोच समझ के रिश्ते करना, बहुत सारी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। हाँ हाफिज साहब, अगर जाओ रिश्ते करने के लिए, वैसे जवानों की कमी नहीं, और जब रिश्ते की नीयत से निकलो तो ऐसा लगता है दुनिया में नौजवान है ही नहीं, इसलिए कि एक दामाद ढूंढने में जूतियां घिस जाती हैं। क्यों? क्या मर्द नहीं है लेकिन इंसान नहीं है। और लोग कितना धोखा देकर के निकाह करते हैं, धोखे देकर के निकाह हो रहे हैं। कैसे? जब रिश्ते की बात आती तो कहते हैं लड़का 50,000 कमाता। अब्बा इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, कह रहा मेरे बेटा 50,000 कमाता। क्यों? ये सोच रहा है जब इनकम ज्यादा बताऊंगा तो जहेज ज्यादा मिलेगा।
ये मिजाज है। लेकिन हमने जब ये कहा ना 50 कमाता, फिर उसी घर में 2 महीने बाद पंचायत जुड़ती है। फिर बैठने जाओ तो अब्बा कहता मौलाना लड़के को समझाओ, पूरे मोहल्ले का बच्चा बच्चा कमा रहा है, ये घर में ठलुआ पड़ा है। भाई अभी निकाह से पहले 50,000 कमा रहा था, अब 2 महीने बाद बिजनेस में आग लग गई। खुदा के वास्ते झूठ बोल करके लोगों के जहन खराब ना करें। अगर तेरी इनकम 5,000 है तो 5 बता, 10 है तो 10 बता। रह गई बात तेरे घर की बरकत की, तो वो तेरे झूठ पे मौकूफ नहीं है, तेरी मक्कारी पे नहीं है। अगर झूठ बोलेगा तब जहेज मिलेगा, धोखा देगा तो जब जहेज मिलेगा। रब तो ये कहता है तू अगर पत्थर के अंदर भी चला जा तो रोजी तेरी तदबीर से नहीं मेरी तकदीर से मिलती है। जितना तू चाहेगा उतना नहीं दिया जाएगा, बल्कि जितना मैं चाहूंगा उतना दिया जाएगा। तो क्यों धोखे दे रहे? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज बेटी वालों से मेरी गुजारिश है, लड़कों से अगर कहो ना दाढ़ी रख लो तो पता क्या कहते हैं? कहते मौलाना दाढ़ी रख तो लें, लेकिन फिर शादी में दिक्कत आती है। ये कहते हैं ना अक्सर लोग शादी में, बात समझ में आ रही है ना? क्या कहते हैं? शादी में दिक्कत आती है। हाँ वाकई आती है और आनी चाहिए। उसकी वजह मैं बताता हूं क्यों भाई। सुने शादी में जो चेहरे की दाढ़ी है इससे दिक्कत क्या आती है कि साहब कोई रिश्ता करना नहीं चाहता। एक बात कान खोल के सुन, हम अपनी माँ को भेजते हैं लड़की देखने के लिए, अपनी बहन को भेजते हैं लड़की देखने के लिए, अपने घर वालों को भेजते हैं। जो उसूल है, आपने भेजा वो देखने गई तो उन्होंने क्या देखा? जाहिर चेहरा कैसा है, आंख कैसी है, नाक कैसी है। क्या कोई किसी के किरदार में उतर के देखता है कि अंदर दिल में क्या चल रहा है? या कोई पता लगा सकता है देख के? नहीं ना। आप देख के पता लगा बेटे बैठ या उठ के चले जाओ, पता लगा सकता है कोई खाली देख करके पहली मुलाकात में कि इसका अमल कैसा? कोई नहीं पता लगा सकता। तो सुनो, अब मेरी बात कान खोल के सुनना। जाहिर तो माँ ने देखा, चेहरा बहन ने देखा, आंखों का रंग रोगन माँ बहनों ने देखा, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी सजा। अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी तो तेरे घर में आने से वही इनकार करेगी जो बद अखलाक होगी, बद किरदार होगी, जो बद अमल होगी। अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी तो तेरे घर में सिर्फ वही आएगी जो कनीज़े फातिमा होगी, मुस्तफा से प्यार करने वाली होगी। हाँ दाढ़ी रखने के बाद शादी में दिक्कत आती है, इसलिए नहीं कि लड़कियां पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए आती है कि अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी तो तेरे घर के अंदर नाचने वाली नहीं आएगी, घर तेरा होगा, पढ़ने वाली कुरान आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर चाहते हो बीवियां अच्छी मिलें तो दाढ़ी रख लो चेहरों पे। दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ। फिर खुदा की कसम अगर बीवी पार से आती है तो घर में नचनिए और ये भाड़ करने वाले पैदा नहीं होते। गोद तेरी बीवी की होती है, आने वाला गुलाम गोश होता है। ये याद रखना। आज जो कहते ना मौलाना आज कोई तावीज दे दो, लल्ला जूता लेके खड़ा था मुंह पे। मैं कहता हूं तावीज ना ले, मुड़ के जिंदगी देख तूने कहां गुजारी है, उसकी परवरिश कैसे की गई, तेरी बीवी ने उसे पाला कैसे था। आज कितने बच्चे जब रोते हैं ना तो माए मोबाइल बजा के हाथ में दे देती है। मोबाइल बजा के क्यों दे दिया? बच्चा है अभी, क्या होता है? हम मुसलमान इतनी पीछे रह गए, इतने पीछे रह गए कि हमारी सोच ये है कि बच्चा जब तक 14 साल का ना हो वो ना समझ रहता है। इतनी घटिया सोच हमारी। लेकिन सुने, जिस दिन बच्चा मां के शिकम में आ जाता है उसी दिन से बच्चे की परवरिश शुरू हो जाती है। ये तो सोच नहीं मत जब ये 14 साल का होगा तब अकल आएगी। बच्चे ने बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा, मां ने देख के कहा कोई बात नहीं, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। जब उसने बाप के कान में ऐठे, कहा भी छोटा है, समझ आएगी तो ये इज्जत करने लगेगा। नहीं, ये इज्जत ऐसे नहीं होती है। तुमने ताजदार बगदाद की कहानी नहीं सुनी। अल्लाह अकबर माँ उस्ताद के पास लेके गई, कहा जाकर के हजरत जी मेरे बच्चे को पढ़ाइए। आपने उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई। बिस्मिल्लाह के बाद सरकार गौसे पाक ने जब पढ़ना शुरू किया तो जानते हो
14 पारे पढ़ डाले थे। जब 14 पारे पढ़ डाले, उस्ताद ने कहा था बेटे जहां ये 14 पारे याद किए हैं बाकी के 16 पारे भी वहीं पे याद कर लेते। मदरसा बदलने की जरूरत क्या पेश आ गई। अल्लाह अकबर, वक्त के गौसुल आजम ने कहा था उस्ताद मोहतरम बात ये है कि मैंने जिस मकतब में ये 14 पारे हिफ्ज किए थे वहीं पे सिर्फ 14 पारे पढ़ाए गए हैं और इतने ही पढ़े जाते हैं। कहा बेटे मैं समझा नहीं। कहा हजरत जी जब मैं माँ के शिकम के अंदर था मेरी माँ को कुरान के 14 पारे याद थे। मैंने उसकी जबान से सुन सुन के 14 पारे माँ के शिकम में याद किए थे। और मुझे बता तो सही, अगर गौसुल आजम 14 पारे माँ के शिकम में याद करते हैं तो तेरा बेटा बिस्तर पे लेटने के बाद गाने सुन करके नाचने वाला क्यों नहीं बन सकता। परवरिश हमने गलत की बच्चों की, आज फर्क किस पे नहीं पड़ता। कहते मेरा बेटा देखो, समझाओ थोड़ा सा दीन की तरफ आए। दीन